नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ बाय डैरियस फोरू। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है और कैसे हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इस किताब के हर चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को स्ट्रेट रखकर एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 1, योर माइंड इज अ टूल। इस पहले चैप्टर में डैरियस फोरू हमें समझाते हैं कि हमारा माइंड एक टूल की तरह है। जैसे किसी टूल को सही तरीके से यूज करने पर हम अच्छा रिजल्ट पाते हैं, वैसे ही अगर हम अपने माइंड को सही दिशा में यूज करें तो हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टूल का सही यूज नहीं करते तो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फोरू कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन कई बार हम इसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। हमारा माइंड ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और अननेसेसरी थॉट्स से भर जाता है, जो हमें सही डिसीजंस लेने से रोकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को एक टूल की तरह ट्रीट करें और इसे सही डायरेक्शन में यूज करें। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को सिंप्लीफाई करना होगा, यानी अननेसेसरी थॉट्स को हटाना होगा और केवल उन थॉट्स पर फोकस करना होगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। चैप्टर 2, सिंप्लीफाई योर थॉट्स। इस चैप्टर में डैरियस फोरू हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को सिंप्लीफाई करना होगा। अक्सर हम अपने दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स इकट्ठा कर लेते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी और पीस ऑफ माइंड को प्रभावित करते हैं। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि हम क्लियर डिसीजंस ले सकें। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही हमारी लाइफ सिंपल और स्ट्रेस फ्री होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को फिल्टर करें और सिर्फ वही थॉट्स रखें जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सिंप्लीफाई करना होगा। जितना आप अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ सिंपल और हैप्पी होगी। चैप्टर 3, लेट गो ऑफ द पास्ट। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि कैसे हमारा पास्ट हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रभावित करता है। अक्सर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और रिग्रेट्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, जो हमारी सोच को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। फोरू कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना होगा। हमारे पास्ट की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पास्ट को जाने देने का मतलब ये नहीं कि हम उसे भूल जाएं, बल्कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा और अपनी सोच को प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना होगा। चैप्टर 4, फोकस ऑन द प्रेजेंट। इस चैप्टर में फोरू हमें बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना जरूरी है। अक्सर हम या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। फोरू कहते हैं कि हैप्पीनेस और सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हम प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करें। अगर हम सिर्फ पास्ट की रिग्रेट्स या फ्यूचर की वरीज में फंसे रहेंगे तो हम अपनी करंट लाइफ का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे और उसे फुली एक्सपीरियंस करें। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए और उसे फुली एक्सपीरियंस करना चाहिए। चैप्टर 5, कंट्रोल योर थॉट्स। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अक्सर हम अपने थॉट्स के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना चाहिए। फोरू कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। वो कहते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पर फोकस करें। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा और उन्हें सही दिशा में डायरेक्ट करना होगा। चैप्टर 6, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस।
इस चैप्टर में फोरू हमें बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना कितना जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के बारे में अवेयर होना। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। फोरू कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हमें यह भी पता चलता है कि हम कौन से थॉट्स और बिहेवियर्स हमारी लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं और उन्हें कैसे चेंज किया जा सकता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ चाहते हैं तो आपको सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए और अपने थॉट्स और एक्शंस को समझना चाहिए। चैप्टर 7 एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। पॉजिटिविटी न केवल हमारी सोच को इंप्रूव करती है बल्कि हमारी ओवरऑल वेल-बीइंग को भी एनहांस करती है। फोरू कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना चाहिए। वो कहते हैं कि पॉजिटिविटी हमें हमारी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस का सामना करने की स्ट्रेंथ देती है और हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव देती है। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो आपको पॉजिटिविटी को अपनाना चाहिए और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और एक्शंस को एनकरेज करना चाहिए। चैप्टर 8 अवॉइड नेगेटिविटी। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल बना सकती है। नेगेटिविटी न केवल हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है बल्कि हमारी रिलेशनशिप्स, करियर और ओवरऑल लाइफ को भी इंपैक्ट करती है। फोरू कहते हैं कि हमें नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए, चाहे वो हमारे थॉट्स में हो, हमारे आसपास के लोगों में हो या हमारी एनवायरनमेंट में हो। वो कहते हैं कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी लाती है, जो हमारी हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए बाधा बनती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को बढ़ावा देना चाहिए। चैप्टर 9 कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। इस चैप्टर में डैरियस फोरू ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ावा देती है। फोरू कहते हैं कि हमें हमेशा उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए जो हमारे पास हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। ग्रैटिट्यूड हमें हमारी ब्लेसिंग्स की वैल्यू सिखाता है और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद करता है। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। चैप्टर 10 बिल्ड मेंटल रेजिलियंस। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि मेंटल रेजिलियंस कैसे डेवलप किया जा सकता है और क्यों ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटल रेजिलियंस का मतलब है कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और उन्हें ओवरकम करने का स्ट्रेंथ रखना। फोरू कहते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस और सेटबैक्स आना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम मेंटली रेजिलिएंट होते हैं तो हम इन चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेंटल रेजिलियंस हमें फेलियर्स और डिफिकल्टीज से बाउंस बैक करने की एबिलिटी देता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो आपको मेंटल रेजिलियंस डेवलप करना चाहिए और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। चैप्टर 11 प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इस चैप्टर में फोरू माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेयर और एंगेज्ड रहना, बिना किसी जजमेंट के। फोरू कहते हैं कि माइंडफुलनेस हमारी थिंकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और हमें स्ट्रेस फ्री रहने में मदद करता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक पीसफुल और फोकस्ड लाइफ चाहते हैं तो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज्ड रहना चाहिए। चैप्टर 12 लर्न टू लेट गो। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि लेटिंग गो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों, पास्ट एक्सपीरियंसेस हों या कोई भी चीज जो हमारी प्रोग्रेस में बाधा डाल रही हो।
लेटिंग गो का मतलब है उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उन पर फोकस करना जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फोरू कहते हैं कि लेटिंग गो हमारी सोच को क्लियर और हमारी लाइफ को सिंपल करता है। जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं, तो हम ज्यादा हैप्पी और पीसफुल महसूस करते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको लेटिंग गो की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी लाइफ को अननेसेसरी चीजों से फ्री करना चाहिए। चैप्टर 13 फाइंड योर पर्पस। इस चैप्टर में फोरू हमें बताते हैं कि पर्पस हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस सेट करना चाहिए जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करे। पर्पस हमारी लाइफ को मीनिंग देता है और हमें एक क्लियर डायरेक्शन में ले जाता है। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस सेट करना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए। चैप्टर 14 फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि हमें अपनी एनर्जी और फोकस उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। अक्सर हम उन चीजों के बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और इससे हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग और एक्शंस को उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी थॉट्स, हमारी हैबिट्स और हमारी डिसीजंस। इससे हमारी लाइफ में क्लैरिटी और पीस आती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी और फोकस उन चीजों पर लगाना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है और बाकी चीजों को जाने देना चाहिए। चैप्टर 15 प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करना कितना जरूरी है। वेल बीइंग का मतलब है हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना। फोरू कहते हैं कि अगर हम अपनी वेल बीइंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे वो हेल्थी ईटिंग हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो या प्रॉपर स्लीप हो। वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करने से हम अपनी लाइफ में ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी वेल बीइंग को सबसे पहले रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 16 क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट हमारी सोच और लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करती है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसे पीपल, प्लेसेस और एक्टिविटीज जो हमें सपोर्ट करें और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो हमें इंस्पायर करे और हमारी ग्रोथ में मदद करे। अगर हम ऐसे लोगों और सिचुएशंस के आसपास रहेंगे जो नेगेटिव हैं तो हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाएगी। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए। चैप्टर 17 बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब है ऐसे रिलेशनशिप्स जो हमें सपोर्ट करें, इंस्पायर करें और हमारी ग्रोथ में मदद करें। फोरू कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए जो हमें हमारी गोल्स अचीव करने में मदद करें और हमें मोटिवेट करें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए और उन रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए। चैप्टर 18 स्टे कंसिस्टेंट। इस चैप्टर में फोरू कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलरिटी और परसिस्टेंस, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। फोरू कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, चाहे वो डेली हैबिट्स हो, काम करने का तरीका हो या लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने का तरीका हो। कंसिस्टेंसी जरूरी है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है
कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपनी गोल्स की तरफ डेली काम करते रहना चाहिए। चैप्टर 19, लर्न कंटिन्यूअसली। इस चैप्टर में फोरू बताते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का मतलब है नई चीजों को जानना, समझना और अपनी नॉलेज को बढ़ाना। फोरू कहते हैं कि लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फोरू कहते हैं कि हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या कोई भी नई स्किल हो। कंटिन्यूअस लर्निंग से हमारी थिंकिंग ब्रॉडन होती है और हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस चैप्टर का मेन फोकस है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। चैप्टर 20, रिफ्लेक्ट एंड इवैल्यूएट। इस आखिरी चैप्टर में डैरियस फोरू बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और इवैल्यूएशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपनी थॉट्स, एक्शंस और एक्सपीरियंसेस को रिव्यू करना और उनसे सीखना। फोरू कहते हैं कि हमें रेगुलरली अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट और इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। रिफ्लेक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि हमें कौन से चेंजेस करने की जरूरत है और कौन से एक्शंस कंटिन्यू करने की जरूरत है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं तो आपको रेगुलरली रिफ्लेक्ट और इवैल्यूएट करना चाहिए और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ की डिटेल्ड समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी सोच को सही दिशा में रखकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे, तो प्लीज अपनी राय जरूर दें।